झोंकी देखो लाए हो। जवाब दिया है, जब तुम्हारे घर में पहले से एक पत्नी मौजूद थी, क्या जरूरत पड़ी थी मेरे साथ में शादी करने की? मेरे साथ में शादी करके जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। भलाई इसी में है, या तो इस साथ को निकाल के इस घर से बाहर कर दो, या फिर मेरा डोला पिताजी के घर पर वापस करवा दो। जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ ले आए हो, का अकल तुम्हारी कट गई है, वो भाड़ा झोंक के को लाए हो। बोली सुनीति। सुरची ने आगे बढ़कर के जवाब दिया, महाराज अरे स्वाति चून की बुरी जहर की छुरी मान जा सैया, मैं दो कर जोरू वहां तब पड़ू तेरे पैया। अरे सोती चून की बुरी जहर की छुरी मान जा सैया सैया सैया, मैं दो कर जोरू वहां तब पड़े तेरे पैया पैया पैया। बोली है सुरची, ताथे जाको देव निकारी, मैं तब महलन में जाऊंगी, ताथे जाको देव निकारी, मैं तब महलन में जाऊंगी। सुरची ने कहा कि अगर घर में ले जाना चाहते हो तो इस ठगनी को निकाल करके मेरी आंखों से ओझल कर दो, तभी मैं घर में जाऊंगी, अन्यथा मैं घर में कदम नहीं रखूंगी। मैया सुनीति गिड़गिड़ा रही थी, पर सुरची नहीं मानी है। मैया सुनीति ने कहा, बहन तू जो कह रही है मुझे मंजूर है, मैं घर से निकल करके चली जाऊंगी, बता कहाँ जाऊं। जवाब दिया, खेतों पर इसे रहने के लिए एक झोपड़ी डलवा दी जाए, चाकी रखवा दी जाए, जौन डलवा दिए जाए, वहीं पर रहा करे, अपना गुजारा करा कर। ऐसा ही हुआ। मैया सुनीति को खेतों पर भेजने के लिए तैयारी होने लगी। उत्तानपाद की आंखों में आंसू आ गए। बोले, रानी सुनीति, हमने तुझे बहुत समझाया पर तूने मेरी बात नहीं मानी, अब ये दुख तुझ पर आ रहे, मुझसे देखे नहीं जाएंगे। आंसू आ गए, उत्तानपाद रोने लगे। सुनीति बोली है कि जो सोती हमसे कही रही बात से न मोए कोई उजर, एक शेर जो पति बहुत है, मैं तो ताई से कर ले गुजर। महाराज, अरे रोना तो मुझे चाहिए पर मैं नहीं रो रही हूँ, मैं तो हंस रही हूँ, पर आप क्यों रो रहे हैं? अरे चुप हो जाओ, रो नहीं। जो सौत हमसे कह रही है, मैंने अपनी बहन समझ करके सब कुछ सहन कर लूंगी, आप रो नहीं। बस मुझ पर कितने भी कष्ट आ जाए, पर मेरे घर में संतान हो जाए, बस मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मैया सुनीति खेतों पर जाने के लिए तैयार हो गई। झोपड़ी डलवा दी खेतों पर, वहां मैया सुनीति पहुंच गई। कागों को उड़ाने लगी है, रात दिन खेतों का अनाज बटोरती है, खेतों पे रहने लगी है। एक ही पति की दो पत्नियां, दोनों में अंतर बहुत है। छोटी रानी महलों में दास दासियों के साथ में मौज उड़ा रही है, बड़ी रानी खेतों पर रह रही है, महाराज अपना समय व्यतीत कर रही है।
पूरी रात जाके पीसती है, जौ पीसती है, सुबह जौ की रोटियां बना करके खाती है। धीरे धीरे समय हुआ, सुनीति ने देखा कि शादी होते इतना समय हो गया, मैंने अपने पति का दूसरा विवाह करवा दिया, एक सौत मेरे घर में आ गई, एक सौत के कारण मैं अपने पति से दूर हो गई, फिर भी कोई बालक पैदा नहीं हुआ। अब इस घर में मैं जीना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि सौत के भी कोई बालक पैदा नहीं हुआ। सुनीति को बहुत चिंता होने लगी। आधी रात्रि के वक्त मैया सुनीति घर से निकल करके, झोपड़ी से निकल करके जंगल की ओर मरने के लिए चली। और ये सत्य बात है, जब इंसान दुखों से ज्यादा दुखी हो जाता है तो उसे फिर मरने के सिवा कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता है, फिर तो यही आता है कि मर जाऊं। सुनीति ने कहा, प्रभु अब इतने दुख सहन कर लिए, अब ज्यादा दुख सहन करने की मेरे अंदर शक्ति नहीं है। मैया सुनीति आज रोती हुई झोपड़ी से निकल करके रात्रि के वक्त जंगल में मरने के लिए चली। कैसे जा रही है सुनीति? अरे दुख की मारी मात और झोपड़ी से बाहर कड़ी आई, रोती हुई सुनीति मैया झोपड़ी से निकल करके मरने के लिए चली है। अरे दुख की मारी मात झोपड़ी से बाहर कड़ी आई, जन्मों ने राजकुमार की मैया रही है दुख पाई। सुनीति आज दुखों से दुखी होकर के जंगल में मरने के लिए चली है। मेरी माताओं, अरे मात जब जंगल में ठहरी, जंगल में जाकर के खड़ी हुई, बिच्छुओं की छन छन की आवाज हुई, सर्प अपना फन उठा करके भागता हुआ आया, सुनीति के सामने खड़ा हो गया। हुआ क्या भैया? अरे मात जब जंगल में ठहरी, बिच्छुअन की भई आवाज निकल के आई गयो जहरी। मैया सुनीति ने क्या देखा कि सर्प आ गया, और उस सर्प को देखकर सुनीति खड़ी हो गई। उस सर्प से एक बात कही, सुनीति ने बोली, है सर्प मेरी बात सुन। अरे लला मेरे संकट को काटो, अरे सर्प मेरे संकट को बाटो, जन्मों ने राजकुमार लला मेरी अंगुलियों में काटो।